हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के शुरुआत के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मुझे उम्मीद है कि आपने बाकी के चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम बाकी के 2 क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या देके रखा हुआ है। देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो देके रखा वो ये देके रखा हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जब x और y दोनों के ही कोएफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं देके रखा हुआ है, इसका मतलब मुझे किसी भी एक वैल्यू को लेके सॉल्व करना है, मतलब किसी भी एक इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा हो, ये देके रखा हो √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, और जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस √3y अपॉन में कितना आ गया मेरे पास √2। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, एंड इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को उठा के मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो पहले सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। x की जो हमारे पास वैल्यू देके रखा है इसको उठा के जब पुट करेंगे तो √3 इंटू में x की वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस √3y अपॉन में कितना आ गया मेरे पास √2 माइनस √8y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं वन बाय वन। जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो √3 इंटू में √3 क्या मेरे पास -3y हो गया अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपॉन में 1 लेके मैं एलसीएम लूंगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया मेरे पास √2। जब मैं √2 और 1 का एलसीएम √2 आया तो √2 का √2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई जब ऊपर करूंगा तो कितना आ गया -3y। वैसे ही √2 का मल्टीप्लाई जब मैं √18 से करूंगा तो तुम जरा मुझे ये बताओ क्या ये √16 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ माइनस √16y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये √2 को उधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचा -3y माइनस ये √16 की वैल्यू कितना आ गया 4y इज इक्वल टू 0। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो -7y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 अपॉन में -7, तो मेरे पास ओवरऑल क्या y की वैल्यू 0 आ गई। और जैसे मेरे पास ये y की वैल्यू 0 आ गई तो जो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन देके रखा इसके अंदर मैं पुट करूंगा। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू कितना देके रखा बताओ, -√3y माइनस √3y अपॉन में कितना आ गया √2, और जैसे हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई तो ये 0 उठा के जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों x एंड y की वैल्यू निकाल लिया और x और y की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आई है 0। आगे बढ़ते जरा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, फिफ्थ वाला। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देख के रखा क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसके बाद हमें इसको क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, क्या देके रखा 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है -2। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 3 और 2 का एलसीएम क्या मेरे पास 6 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई जब मैं ऊपर करूंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास 9x, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो माइनस कितना आ गया 10y इज इक्वल टू -2, और 6 का मल्टीप्लाई जब मैं -2 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू कितना आ गया -12। यानी कि जो ये ऊपर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन देके रखा हुआ है तो इसी फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहां पर कन्वर्ट कर लिया। इतना क्लियर हुआ। अभी जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन देके रखा हुआ है इस सेकंड इक्वेशन को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा एंड फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जरा मुझे बताओ ये क्या देके रखा है, ये हो गया x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब तुम जरा मुझे बताओ इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 2 जा के यहाँ पे 6 आ गया,
ठीक है। जैसे मेरे पास ये 6 आया तो 2 का मल्टीप्लाई जब मैं ऊपर करूंगा तो कितना आ गया 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब ध्यान से देखना कि ये जो 6 और 6 यहाँ पे देके रखा हुआ है, क्या इनको कैंसिल किया जा सकता है? जी हाँ। और जैसे ये दोनों कैंसिल हुए तो मेरे पास बच क्या गया 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 13। और इसको हमने क्या नाम दे दिया? सेकेंड इक्वेशन। मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास दे के रखा था उसी सेकंड इक्वेशन को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। और यहाँ पर भी जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे के रखा हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसी को सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाया है। पहले जरा मुझे बताओ, ये दोनों की दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को वापस से मैं उस साइड लिखता हूँ। देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो ये है मेरे पास 9x माइनस में 12y इज इक्वल टू, बताओ कितना है, इज इक्वल टू -12। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, ये हो गया मेरे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ है 13। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज करूंगा, x की वेरिएबल या फिर y वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा एंड दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों ऑप्शंस नहीं है, मतलब कहीं पर भी x या y का कोएफिशिएंट 1 नहीं देके रखा हुआ है। इसका मतलब मैं किसी भी एक इक्वेशन को चूज कर सकता हूँ, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ही चूज कर लेते हैं। ये देके रखा हुआ 9x माइनस में 12y इज इक्वल टू कितना है -12। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तुम जरा मुझे बताओ -12y को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो क्या ये मेरे पास 9x इज इक्वल टू -12 और -12y उधर जाएगा तो क्या यहाँ पे +12y हो जाएगा? एक बार चेक कर लो, अपन ने सही लिखा है। देखो ये 9x माइनस 10y, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, मुझे लग ही रहा था। ठीक है, देखो पीछे फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x माइनस 10y है। ठीक है, 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू -12। तो फिर यहाँ पर भी होगा, जी हाँ, ये इसको हटाओ और फिर कहाँ हटेगा, एक यहाँ पे हटेगा और इन दोनों की जगह क्या आएगा 0। जी समझ गया। चलो देखो फिर से चेक करते हैं ना। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा और ये -10y जब उधर गया तो कितना आ गया +10y। बिल्कुल सही है। अब जरा मुझे बताओ x की वैल्यू हमारे पास क्या देकर रखा हो, -12 प्लस में 10y अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 9। इसको मैं क्या नाम देता हूँ, थर्ड इक्वेशन। एंड इस थर्ड इक्वेशन को उठा के हमें कहाँ पुट करना है, इसको पुट करना है सेकंड इक्वेशन के अंदर। ठीक है, चलो जरा मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास देके रखा हुआ है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। ठीक है, ये जो x की वैल्यू देके रखा इसको उठा के जब यहाँ पे पुट करूंगा तो ये 2 का तो मैं 2 ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू उठा के इधर x की जगह पुट करेंगे तो कितना हो गया -12 प्लस 10y अपॉन में कितना आ गया 9, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि ये वैल्यूज दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कैंसिल नहीं हो रही है तो मुझे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया -24 प्लस ये 10 2 कितना आ गया मेरे पास 20y अपॉन में क्या चल रहा है 9 प्लस इधर कितना आ गया मेरे पास 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। डन, आगे चलते हैं। अपॉन में 1 लेके जब मैं एलसीएम लूंगा तो तुम जरा मुझे बताओ इस 9 एंड 1 का एलसीएम कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 9। जब मैं 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा तो कितना हो गया -24 प्लस 20y डन प्लस 9 3 कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 27y इज इक्वल टू 13। इतना समझ में, 9 को जब मैं उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा -24 प्लस इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 47y इज इक्वल टू 13 इंटू में 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 117। आगे बढ़ते हैं जरा, फिर जो यहाँ पे -24 को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास 47y इज इक्वल टू 117 और ये -24 उधर गया तो कितना आ गया +24। आगे बढ़ते हैं जरा,
तो ये हो गया मेरे पास 47y इज इक्वल टू, और जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो 7 and 4 कितना हो गया 11, 1, ये 2 और 1 कितना आ गया मेरे पास 3, और 1 कितना आ गया मेरे पास 4 एंड फिर ये 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया 141 अपॉन में 47। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं 47 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 3 जा 21, 1 2 आ गया मेरे पास, एंड 4 3 जा 12 एंड 2 कितना आ जाएगा 14, यानी कि अगर मैं कैंसिल करूंगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3, यानी 47 इंटू में 3 कितना होता है 141, इसीलिए मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। और अब अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो इस y की वैल्यू को 3 को उठा के जब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू में, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू हमारे पास क्या दे के रखा हो। तो x की वैल्यू दे के रखा हो -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y अपॉन में नीचे कितना दे के रखा हुआ है अपॉन में 9। डन। हमने यहाँ पे y की वैल्यू कितना निकाला है 3, तो जब मैं 3 उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू में कितना आ गया 3। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अपॉन में 9, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया मेरे पास -12 प्लस में 30 अपॉन में 9। तुम जरा मुझे बताओ -12 प्लस में 30 करूंगा तो क्या ये मेरे पास 18 आ गया, 18 अपॉन में 9, और 9 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया मेरे पास 3, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 9 2 है, ये 2 टाइम्स में, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। पहले बताओ क्लियर हो गया। यानी कि जैसे हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास अब x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 3। मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा रिपीट करके देखना क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन तो करने ही पड़ेंगे। हमने सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, और स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन लिखा, सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाला, इसको उठा के पुट किया, और सिंप्लीफाई करके हमने y निकाला, और y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करके, थर्ड इक्वेशन में जैसे पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या देके रखा है, ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो करते हैं। सबसे पहले देके रखा सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। सबसे पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर इन दोनों का सॉल्यूशन, ध्यान देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे पुट करना और फिर m की वैल्यू निकालना। चलो जरा करते हैं। पहले इक्वेशन देके रखा हमारे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन क्या देके रखा हुआ, ये देके रखा हुआ 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना आ गया -24। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये जो सेकंड इक्वेशन देके रखा अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये x माइनस में 2y इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। पहले बताइए क्लियर हो, तो इसको हम क्या मानेंगे सेकंड इक्वेशन। और अब सेकंड इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या देके रखा हुआ 1, यानी जरा मुझे बताओ ये क्या देके रखा हुआ है x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना हो गया -12। -2y को जब हम उधर भेजेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू कितना हो जाएगा -12 प्लस में 2y, और इसको मैंने क्या मान लिया थर्ड इक्वेशन, और इस थर्ड इक्वेशन को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। जरा मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या देके रखा हो, ये देके रखा हो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 11। डन। जब ये x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ गया 2, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया -12 प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब मुझे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया मेरे पास -24 प्लस 2 2 से कितना आ गया मेरे पास 4y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 11। डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये -24y को -24 को उधर भेजूंगा और y के दोनों की टर्म्स को क्या करूंगा ऐड करूंगा, तो 4y प्लस में 4y प्लस 3y ये कितना आ गया मेरे पास 7y इज इक्वल टू 11 प्लस में 24, तो मेरे पास 7y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये हो गया 5 एंड 3, तो मेरे पास y की वैल्यू 35 अपॉन में 7 कैंसल आउट हो गए। तुम जरा मुझे बताओ क्या ये y की वैल्यू 5 आ गया, जरा सोचो। और जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 5 आया तो इस y की वैल्यू 5 को उठा के मैं थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट थर्ड इक्वेशन, पुट y, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
तुम जरा मुझे बताओ थर्ड इक्वेशन क्या है। पहले थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। ये देके रखा x इज इक्वल टू बोलो -12 प्लस 2y डन। और हमने y की वैल्यू कितना निकाला है 5, तो जब मैं यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो कितना हो गया x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू में 5, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई -12 प्लस में 10, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -2। यानी कि जब हमने इनको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई है -2 और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है 5। और जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू 5 आए तो उन्होंने ये बोला कि m की वैल्यू निकालना है जब हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस में 3 दे के रखा हुआ है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे और हम m की वैल्यू निकालेंगे। तुम जरा मुझे बताओ y की वैल्यू क्या दे के रखा, y की वैल्यू देके रखा 5 इज इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3 डन। ये प्लस 3 को इधर भेजता हूँ या फिर पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इज इक्वल टू -2m प्लस में 3, -2m को इधर लेफ्ट में लेके आता हूँ और 5 को जब हम उधर भेजेंगे तो कितना आ गया 2m इज इक्वल टू 3 माइनस में 5, तो 2m की वैल्यू कितना आ गया -2, तो मेरे पास m की वैल्यू -2 अपॉन में 2 कैंसल आउट होके m की वैल्यू कितनी आ गई -1। पहले बताओ चीज़ क्लियर हो गई। मतलब हमने इसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालो, हमने x और y की वैल्यू निकाला और जैसे ही x और y की वैल्यू आई तो उन्होंने बोला हमें m की वैल्यू निकाला और m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी दोनों क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अच्छे समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।